हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 9th का संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए एक सैंपल पेपर आपको समझा सके और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें एग्जाम में। ठीक है, तो पहले एक गद्यांश आएगा आपका, यह 10 नंबर का। आपको इसको पढ़ना है, समझना है और इसके उत्तर आपको एग्जाम में देने हैं और आपको 10 नंबर पूरे प्राप्त करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा और आपको पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। देखो, इस प्रकार आप इनके उत्तर दे सकते हो। और उसके बाद एक शीर्षक आएगा जिसके बारे में आपका अनुच्छेद रहेगा, उसके बारे में आपको लिख देना है। ये दहेज के बारे में था, तो दहेज अभिशाप के बारे में हमने लिख दिया है। उसके बाद ये आपके उत्तर आएंगे और आपको समझ लेना है किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको अच्छे एग्जाम में नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, दूसरा कार्य आपका पत्र लेखन का आएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं और एक फॉर्मेट बता दूं। ये देखो, ये पत्र लेखन है और यहाँ से आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इन दोनों पत्र लेखन को आप याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, पत्र लेखन पूछा जाएगा और आप 5 नंबर अच्छे से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका हो सके तो। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पत्र आए तो आपको इन दोनों में से कोई सभी लिख देना है। अगर हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको चित्र लेखन आता है, वो 5 नंबर में आता है। आपको संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। 5 वाक्य आपको कहां से लिखने हैं, ये देखो, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत सहायता करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम में मंजूषा आएगी उस मंजूषा को आपको यहाँ लगा देना है। ये कोई 5 वाक्य है, 10 वाक्य है, ये आप कोई 5 वाक्य याद कर लो। और ये 5 वाक्य जब आप याद कर लोगे तो ये मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा की सहायता से आप इनके जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनके उत्तर भर के आप अच्छे 5 नंबर ले सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है, हो सके तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो उतार लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर आपको दिलाएगा। प्रश्न एक पत्र लेखन और एक चित्र लेखन, इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका अब 5 नंबर का आता है अनुवाद लेखन। तो आपको देख लेना अनुवाद लेखन किस प्रकार से आता है और ये हमने अनुवाद लेखन सॉल्व किया है आपके लिए और आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके 4 नंबर की आती है संधि। तो संधि को जोड़ के जैसे बनता है, संधि जोड़नी भी होती है, उसमें संधि घटानी भी होती है। जो सब जुड़े हुए हैं उन्हें तोड़ना होता है, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ना होता है। तो विद्या प्लस वाले क्या होगा, विद्यालय होगा, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय 1 नंबर मिल जाएगा। यद्यपि, यदि प्लस अपि, सदा प्लस एव सदैव, दिग्गज मतलब दिग्गज, इस प्रकार आपको लिख देना है और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। और उसके बाद आपको कोई शब्द रूपाणी या धातु रूपाणी याद होगी, उसके अनुसार ये आप लगा सकते हो। तृतीय विभक्ति क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, द्वितीय विभक्ति क्या होगी और तृतीय विभक्ति क्या होगी और उसके बाद पंचमी विभक्ति क्या होगी। इस प्रकार आपको इसमें 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे यदि आपने कोई धातु रूपाणी याद कर ली। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम आने वाला है। उसके बाद ये आपकी संज्ञा क्या नाम आएगी, मतलब आपसे संज्ञा पूछी जाएगी, तो ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको जो संज्ञा लिखी रहेगी उसको आपको लिख देना है, जैसे 2 2 12 2 आदर्श। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद ये आपको उपसर्ग लिख देना है, जैसे यही उपसर्ग आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको। उस प्रकार उसके बाद ये आपके आएंगे 30 नंबर के, आपको पढ़ के इसके उत्तर देने। समझ में आया। तो मैंने आपको बता दिए 5 नंबर में का, मैंने आपको बता दिया कि चित्रलेखन किस प्रकार से करना है। 5 नंबर का बता दिया मैंने आपको पत्र लेखन किस प्रकार से करना है। मैंने 10 नंबर बता दिया आपको कि आपको अनुच्छेद को पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समय लेखन बता दिया, समय किस प्रकार से आपको उत्तर देना है, जैसे जो आगे समय लिखा रहेगा उसका उत्तर आपको दे देना। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग बता दिया मैंने आपको अच्छे एग्जाम में के लिए आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, इसके लिए मैंने आपको सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये आप इसे पढ़ेंगे और इनके उत्तर दे देंगे। ठीक है, ये आपका काम बहुत सरल है। उसके बाद आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न निर्माण। तो इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत सहायता करेगी आपके एग्जाम के लिए। जैसे पूछा प्रश्न निर्माण पूर्व से, तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, एक का 1 नंबर रहेगा। तो देखो इसका है तो उसका आपको प्रश्न निर्माण बनना है। तो आपको एक ध्यान रखनी, ट्रिक बता रहा हूँ, लगा लो ट्रिक, लगा लो ट्रिक। शुरू में आपको का लगाना है, जो लास्ट में संज्ञा वो लगा देना है। से है तो यहाँ से हो गया, लेकिन का लगा देना है।
अब यहाँ देखो अनुस्वार है तो आपको अनुस्वार लगाना है और का लगा देना है। ठीक है, लास्ट में देख रहे हो आप या है तो शुरू में का लगाना है और या लगा देना है। ये आपका हो गया प्रश्न निर्माण, 4 नंबर में पूछा जाएगा और आप 4 नंबर अच्छे से प्राप्त कर लोगे, मुझे पता है। ये ट्रिक किसी को नहीं पता, ये ट्रिक ध्यान लेना। देखो अगर का है तो ठीक है, नहीं है तो आप लास्ट वाला शब्द उठाओ और का लगा दो, कहानी। समझ में आया? लास्ट वाला शब्द उठाना और आगे का लगा देना है। जैसे देखो लास्ट में माँ है तो आगे का लगाना है, आपको का लगाना है, का लगाना है, आपने का लगा दिया, कम हो गया या काम हो गया। समझ में आया? इस प्रकार आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। एक ट्रिक है, ये ट्रिक एग्जाम में कोई नहीं बताता, मैंने आपको बता दी है। दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आए पीछे करके। इस प्रकार आप 4 नंबर एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट था मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।